अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, एक बार फिर मैं शेख जाकिर बशीर आपके सामने हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आइए आज हम पहले पीरियड में जो है तो जिस लेसन को देखने जा रहे हैं वो लेसन 4.4 आपके दहुम जमात से है। लेसन का नाम है अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। यानी मैरी कॉम जो है, जो कि एक बॉक्सर है, वो एक नाकाबिल शिकस्त आला दर्जे की माँ है। यानी मैरी कॉम जो है ये बॉक्सिंग की चैंपियन है और साथ ही साथ जो है तो वो माँ भी है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैरी कॉम जो है तो वो जीतने के बाद जो है तो अपने हिंदुस्तान के झंडे को लहरा रही है। साथ में जो है तो सीधी तरफ राइट हैंड तरफ जो है तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उन अवार्ड्स का जिक्र यहाँ पर किया गया, जैसा अर्जुन अवार्ड उन्हें मिला था 2003 में, पद्मश्री 2006 में, उसके बाद जो है तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है तो उन्हें 2007 में मिला। पीपल ऑफ द ईयर लिम्का बुक रिकॉर्ड उन्हें 2007 में दिया गया। CNN और IBN रिलायंस इंडस्ट्रियल रियल हीरोज अवार्ड उन्हें 2008 में दिया गया। MTV यूथ पेप्सी अवार्ड आइबा की तरफ से 2008 में दिया गया, जबकि जो है तो फिर आइबा की तरफ से उनको जो है तो मैग्निफिसेंट मैरी ऐसा करके उन्हें 2008 में अवार्ड दिया गया। फेलिसिटेड बाय जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन, इनकी तरफ से भी जो है तो उनको न्यू लिम्का जो है तो YPA हॉल 2008 में भी ये अवार्ड दिया गया। दोबारा जो है तो उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में दिया गया 2007 के बाद। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ एम्बेसडर फॉर वुमेन्स बॉक्सिंग इन 2009 और आखिर में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड 2010 में। इस तरीके से मुख्तलिफ अवार्ड हासिल करने के बाद जो है मैरी कॉम जो है वो सुपर और अनबीटेबल मैरी कॉम बनी है। टाइटल का नाम हम जान चुके हैं, अनबीटेबल सुपर कॉम और सुपर मॉम मैरी कॉम। यानी मैरी कॉम जो है एक नाकाबिले शिकस्त दर्जे की माँ है। ये लेसन जो है तो इंटरव्यू पर डिपेंड है। एक इंटरव्यू लिया गया है मैरी कॉम का, लेकिन उससे पहले मैरी कॉम के बैकग्राउंड को जो है तो हम पहले पीरियड में देखते हैं। आइए देखते हैं और लेसन की शुरुआत करते हैं। देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ इंडियंस वेर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ। अगर भारतीयों को स्पोर्ट्स में रहना और नाम कमाना है तो इसी वक्त मुमकिन होगा जब आपके पसे पुष्ट यानी बिहाइंड कोई एक कामयाब कहानी हो, और अब वो कामयाब कहानी हमारे पास है। यानी मैरी कॉम की सूरत में जो है तो कामयाब कहानी हमारे पास में है। जैसे हमको किसी को फॉलो जब हम करते हैं तो उसको फॉलो करते वक्त वो जिस तरीके से कामयाबी हासिल करता है, हम भी वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैरी कॉम की मिसाल हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है या एक ऐसी कहानी है जिनको हम फॉलो करके स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। ऐसी अजीम सूरमा के बारे में जिसने दुनिया को फतेह किया है बहुत कुछ कहा गया है। कॉन्कर्ड यानी फतेह करना, इस कॉन्कर्ड यानी फतेह करना, मैरी कॉम ने दुनिया को जो है फतेह किया है। इट मीन्स उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए। उन तमाम अवार्ड्स का जो जिक्र जो है तो या उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में कुछ यहाँ कहा गया है। दिस वॉरियर इज नन अदर देन मैरी मांगटे कॉम। ये कोई दूसरा नहीं, ये सुरमा कोई और नहीं, बल्कि ये जो है तो मैरी मांगटे कॉम ये है जो उनका पूरा नाम है। द कॉन्करर एंड द कॉमरेड, जो कि एक कॉन्करर और कॉमरेड है। यानी वो जो है तो एक जिसको बोलेंगे कि एक फतेहयाब वुमन है जिसने फतेह हासिल की है बॉक्सिंग के अंदर। शी इज फेम्ड एज द 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championship। और सबसे खास बात उनकी अगर हम देखते हैं कि वो 5 मर्तबा की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन
और 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हर एक में एक मेडल जीतने वाली वाहिद बॉक्सर, जिसे मुक्काबाज कहते हैं, के तौर पर मशहूर है। यानी वो एक अकेली ऐसी लेडी है जिन्होंने जो है तो 5 मर्तबा जो है तो वर्ल्ड बॉक्सिंग में और 6 मर्तबा जो है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यानी लगभग हर मैचेस में उन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता है। इन 2012 ओलंपिक्स, 2012 के ओलंपिक्स में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू क्वालिफाई एंड विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 51 किलोग्राम फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग। 2012 के ओलंपिक्स में वो पहली भारतीय खातून मुक्काबाज के इंतखाब की अहल बनी और इसने 51 किलोग्राम वजन की फ्लाई वेट बॉक्सिंग के जिम्मे में कांस्य तमगा जीता। यानी 2012 में ये पहली हिंदुस्तान की पहली महिला थी, पहली लेडी थी जिसने ओलंपिक के बॉक्सिंग में हिस्सा लिया या क्वालिफाई किया और तीसरा मकाम हासिल किया। ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना यानी तीसरा मकाम हासिल करना। जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड मेडल ये पहला मकाम होता है, सिल्वर मेडल ये दूसरा मकाम होता है और ब्रॉन्ज मेडल ये तीसरा मकाम होता है। 51 किलो की कैटेगरी में उन्होंने तीसरा मकाम हासिल किया और ऐसा करने वाली वो पहली हिंदुस्तानी लेडी बनी। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और कॉम की जो है तो जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कॉम वॉज बॉर्न इन कंगथाई विलेज, मोइरांग लखाई इन चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। मशरकी भारत में दही मणिपुर के चौराचंद्रपुर जिले में मोइरंग कमखाई तालुके के किंगथई नाम के दौर इफ्तिदा गांव में एक गरीब खानदान में मैरी कॉम की पैदाइश हुई। कॉमखेन बॉर्न वॉज कंथाई विलेज, ये उनके विलेज का नाम है। मोइरंग लखाई इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, ये उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है। रूरल ऑफ मणिपुर, और ये मणिपुर उनकी रियासत है। वहां पर जो है तो एक छोटे से देहात में वो पैदा हुई थी। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, उनका ताल्लुक जो है तो एक गरीब खानदान से था। हर पेरेंट्स, उनके जो माँ बाप थे, मैंगटे टोनपा कॉम एंड मांगटे अखम कॉम वे द टेनन फार्मर्स। उनकी जो माँ थी, इनकी माँ बाप मेंगटे टोनपा कॉम और मेंगटे अखाम कॉम झूम खेतों में किराएदार काश्तकारी की हैसियत से काम करते थे। यानी मैरी कॉम के जो फैमिली थी वो किराए के तौर पर जो है तो झूम की खेती के अंदर काम करती थी। कॉम ग्रू अप इन अ हम्बल सराउंडिंग। मेरी कॉम जो है इसका जो माहौल था, आसपास का माहौल, वो बड़ा ही मामूली था, हम्बल था यानी मामूली था, और मामूली से माहौल में वो पैदा हुई और वहीं पर पली बढ़ी। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड कोर्स, और वो अपने माँ बाप को जो है तो काम में मदद करती थी। वो स्कूल जाने के साथ साथ जो है तो खेती के कामों में भी अपने माँ बाप की मदद करती थी। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड, गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली, और वो जो है तो काम करती थी, अपने माँ बाप की मदद करती थी और साथ ही साथ वो जो है एथलेटिक्स में जो है इनिशियली यानी शुरुआत में जो है तो एथलेटिक के अंदर जो है तो इंटरेस्टेड थी, एथलेटिक की प्रैक्टिस करती थी। लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली, लेकिन साथ ही साथ और बाद में उसने जो है तो बॉक्सिंग भी सीखने की शुरुआत की। साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, उसी वक्त उसने बॉक्सिंग में भी जो है तो सीखने की शुरुआत की। हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हिज यंगर एज। उसके जो वालिद थे, उसके वालिद अपनी कम उम्र में कुश्ती के शौकीन रहे थे। यानी एथलेटिक्स में जो है तो कुश्ती को शुमार किया जाता है, तो उसके जो वालिद थे वो जो है तो जब वो भी जवान थे, यंग थे, तब वो कुश्ती में बहुत इंटरेस्टेड थे। लेकिन हम देखते हैं कि मैरी कॉम ने एथलेटिक में भी जो है तो अपनी शुरुआत की, लेकिन साथ ही साथ वो बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस करती थी और आगे चल के वो बॉक्सिंग की दुनिया में कामयाब हुई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। She had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dingo Singh
a fellow Manipuri returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal. Com recollects had inspired many youngsters in Manipur to try boxing and she too thought of giving it a try. हम यहाँ देखते कि she had an eager interest in athletics. इसे बचपन से ही एथलेटिक्स में खूब दिलचस्पी थी. सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से जो है मैरी कॉम को एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट थी. एंड द सक्सेस ऑफ डिंगो सिंह, हम देखते कि जब इनके साथी मणिपुरी बॉक्सर डिंगो सिंह जो है फेलो मणिपुर रिटर्न फ्रॉम द 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स विद अ गोल्ड मेडल, यानी बॉक्सिंग में जो है डिंगो सिंह ने 1998 के बैंकॉक में एशियाई खेलों के मुकाबले में सोने का तमगा जीता था और वही सोने का तमगा जो है तो उसने इंस्पायर किया मैरी कॉम को. कॉम रिकलेक्ट्स had inspired many youngsters in Manipur to try boxing and she too thought of giving it a try. जब बॉक्सर रिटर्न आए तो इसके बाद मणिपुर के बहुत से नौ उम्रों को बॉक्सिंग में कोशिश करने की तहरीक मिली थी. यानी जब डिंगो सिंह जो है तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के आया तो बहुत सारे यंगस्टर थे मणिपुर को, उनको बॉक्सिंग में शौकीन बॉक्सिंग में जो है तो वो शौकीन हो गए या बॉक्सिंग का उन्हें शौक हो गया. मैरी कॉम याद करके कहती है कि इसने भी इसमें कोशिश करने का सोचा. रिकलेक्ट करना यानी याद करना, यानी जब डिंगो सिंह जो है 1998 में गोल्ड मेडल जीत कर आए तो वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल जो है तो बॉक्सर बने. उन्होंने लोगों को यानी खास करके मणिपुर के लोगों को जो है तो एक तरजीह मिली, एक उनसे जो है तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया और बाकी के जितने मणिपुर के यंगस्टर थे उन्होंने अब बॉक्सिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. आइए हम अगली स्लाइड में देखते हैं. मैरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर हर विक्ट्री इन मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप. मणिपुर रियासत की ख्वातीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुकाबले में इसके बाद मगरबी बंगाल में मुनक्कद इलाके चैंपियनशिप में कामयाबी होने के बाद मैरी कॉम की करियर हकीकी मानों में 2000 में शुरू हुई. मैरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर अ विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग. 2000 में मणिपुर स्टेट वुमेन बॉक्सिंग जो हुई थी उसमें जो है तो मैरी कॉम ने शुरुआत की क्योंकि वहां पर जीती थी, चैंपियनशिप उनको मिली थी एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन द वेस्ट बंगाल, और साथ ही साथ जो है तो वेस्ट बंगाल में भी जो है तो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी. इन दो कामयाबियों की वजह से जो है तो मैरी कॉम ने अब बॉक्सिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था. इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल. 2001 में इसने बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया. 2001 से जो है तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया. She was only 18 years old when she made her international debut at the first IBA Women's World Boxing Championship in United States. 18 बरस की उम्र में अमेरिका में आइबा ख्वातीन आलमी बॉक्सिंग मुकाबले में उन्होंने जो है 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में इसने पहली बार कदम रखा और चांदी के तमगे पर कब्जा कर लिया. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि शी वॉज ओनली 18 ईयर ओल्ड, वो सिर्फ 18 साल की थी. वेन शी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यूट जब हम पहली मर्तबा किसी चीज में दाखिल होते थे, वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इंटरनेशनल डेब्यूट में उन्होंने पहली बार आइबा के अंदर हिस्सा लिया, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट इन अमेरिका, विनिंग अ सिल्वर मेडल इन 48 kg वेट कैटेगरी, और 48 किलो की कैटेगरी में जो है तो उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया. Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. और हम इस बात से उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने का तमगा न जीत पाने पर इसने जिस तरह से पूरे मुल्क से माफी मांगी, इससे इनकी अजमत हमारे सामने आती है. अपोलोगाइज यानी माफी मांगना. उन्होंने उस 48 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था. सिल्वर मेडल जीतने के बावजूद भी उन्होंने मुल्क से माफी मांगी
और कहा कि काश मैं जो है तो इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत सकती थी। शी इज अ लीजेंड फॉर श्योर एंड an idol for all the sports women to look up to। वो यकीनन एक तारीखी शख्सियत है और खेलकूद की दुनिया के तमाम कवानीन के लिए एक मिसाल है। हम देखते हैं कि मैरी कॉम जो है एक नाकाबिल शिकस्त आला दर्जे की मां है। वो एक गरीब खानदान में पैदा हुई। उसके माँ बाप जो है तो किसान थे। उसे शुरुआत में जो है मैरी कॉम को एथलेटिक में इंटरेस्ट था, लेकिन जब बॉक्सर जो कि डिंगो सिंह 1998 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तब से मणिपुर के तमाम लोगों को बॉक्सिंग में इंटरेस्ट पैदा हुआ है और वहां से भी जो है तो मैरी कॉम ने उस बॉक्सर से इंस्पायर होकर 2000 में अपने करियर की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने जो है तो मणिपुर स्टेट में वुमेन बॉक्सिंग में चैंपियनशिप में उन्होंने अपना हिस्सा लिया और वहां पर उन्होंने तमगा जीता। फिर 2001 में जो है तो इंटरनेशनल लेवल में उन्होंने कंपटीशन करना शुरू किया। जब 18 साल की हुई तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वहां पर जो है तो 48 केजी में 48 किलो की कैटेगरी में जो है तो सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीतने के बावजूद भी उन्होंने मुल्क से माफी मांगी। उनका कहना था कि मैं इस वक्त जो है तो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन मैरी कॉम के बारे में। इंशाल्लाह जो है तो नेक्स्ट पीरियड में जो है हम मैरी कॉम से मुलाकात करेंगे और मैरी कॉम से जो है तो उनका इंटरव्यू लेंगे। मैरी कॉम से कुछ सवालात किए जाएंगे और मैरी कॉम खुद जो है तो इन सवालात के जवाब देंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मैरी कॉम के इंटरव्यू के साथ और नए पीरियड में। तब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।